स्टार्ट। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। विश्वास है कि आप सभी लोग अपने पारिवारिक जनों सहित सुरक्षित होंगे। जैसा कि सभी को पता है कि इस समय एक हम वैश्विक महामारी से गुजर रहे हैं और इसमें देश क्या पूरी दुनिया परेशान है। एक ऐसा अदृश्य दुश्मन जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं और वो हमको नुकसान पहुंचा रहा है। उससे बचने के लिए हमें किसी अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने आप को ही सुरक्षित रख करके इस महामारी से लड़ा जा सकता है। अपने आप को सुरक्षित रखिए, सैनिटाइज कीजिए अपने आप को, अपने परिवार के लोगों को, अपने घर को, अगर हो सकता है तो आप अपनी गली को भी सैनिटाइज कर सकते हैं। मास्क का इस्तेमाल करें। मास्क अगर आपने पहन रखा है तो लगभग 45% आप इससे सुरक्षित हैं। अगर इसके सामने वाला भी मास्क इस्तेमाल करता है तो आप 90 से 95% तक इस महामारी मुसीबत से बच सकते हैं। जैसा कि क्लासेस शुरू हुई थी तो उसमें इंटरमीडिएट की क्लासें, आपकी फाइनल क्लास शुरू कर दी गई थी जब आप फर्स्ट ईयर में थे, और उसकी एक यूनिट की शुरुआत की गई थी और एक यूनिट पढ़ाया भी गया था। और उसी यूनिट को, जो एक यूनिट हमने पढ़ाई है आपको इलेक्ट्रिसिटी, तो पहले तो आपको उसी को रिवाइज करना है। तो उसी की समरी आज हम देते हैं आपको, और इसके बाद फिर आगे जो लेसन्स आएंगे उनको बताते चलेंगे। तो आज जो आपको कॉलेज पीरियड में पढ़ा दिया गया है उसी को रिवाइज करना है जितना भी हो सकता है, और आप अपने घर पर बैठ करके भी उसको पूरे लेसन्स को रिवाइज कीजिएगा। उसकी समरी हम थोड़ी सी दे रहे हैं कि क्या क्या इस लेसन में था, ताकि आपको याद आ सके। तो समरी के लिए देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का पहली यूनिट थी ये, और इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कूलॉम्स लॉ, इस चीज़ को बताया गया था क्लास में आपके, और बताया गया, पूरा पढ़ाया गया, और इसके नोट्स भी बनवाए गए। ध्यान रखिए, जो भी आप इससे पढ़ेंगे, जैसे क्लास में आप नोट्स बनाते हैं उसी तरीके इसका भी नोट्स आपको बनाना है। और जैसे ही क्लासेज खुलेंगी तो आपने क्या नोट्स बनाए थे इसको निरीक्षित भी किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने वीडियो देख लिया और इसके बाद आया गया सब निकल गया। तो जो पढ़िएगा उसको, जो मेन पॉइंट्स है वो लिखते जाइएगा, एक रजिस्टर मेंटेन कीजिए। इसमें सबसे पहली चीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड जो बताई थी, समरी कर रहे हैं केवल, चूँकि इसको पूरा पाठ पढ़ाया जा चुका है, ये ओनली समरी है आपकी। इलेक्ट्रिक फील्ड में महत्वपूर्ण होता है आवेश, और आवेश के विषय में हमने आपको बहुत ढेर सारे लेक्चर भी क्लास में सुनाए थे कि आवेश क्या है और ये कब कैसे आया। लगभग 2000 वर्ष पूर्व इसकी भविष्यवाणी कर दी गई थी, और अब इस समय इसको पूर्णतया खोजा जा चुका है। और इसके विषय में जो सबसे ज़्यादा काम किए हैं कूलॉम ने अपना इस विषय में एक नियम भी बनाया था वैद्युत आवेशों के लिए, ठीक है। तो उसी कूलॉम्स के लॉ को समराइज कर रहे हैं केवल, बाकी आपके नोट्स में सब लिखा हुआ है और पूरा नोट्स भी बनवाया है, आपने पढ़ा भी है। कूलॉम का नियम दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए है। कैसे नियम बताया था इन्होंने, ये देख लें। दो बिंदु आवेश हैं, अगर एक है Q1 और दूसरा है Q2, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है। तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल
आकर्षण या प्रतिकर्षण का। ध्यान रहे इसी के सिमिलर एक नियम और होता है जिसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहा जाता है। तो साथ साथ मैंने क्लास में भी आप लोगों को बताया था चीज कि दोनों एक जैसे दिखते हैं नियम, ठीक है, कितनी सिमिलरिटी है दोनों लॉज में, ठीक है, और अंतर कहाँ पर है इसको साथ साथ लेते चलिए तो दोनों लॉज आपके एक साथ तैयार हो जाएंगे और दोनों का डिफरेंस या सिमिलरिटी भी आपको पता चलेगी। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कूलॉम्स लॉ में कहा गया था दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल। सिमिलरिटी देखिए, दो बिंदु द्रव्यमानों के बीच लगने वाला आकर्षण या दो बिंदु द्रव्यमानों के बीच लगने वाला केवल ओनली आकर्षण बल। एक तो दोनों में बड़ा अंतर यहाँ दिख रहा है। कूलॉम्स में दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल होता है, जबकि दो बिंदु द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल केवल आकर्षण का होता है। सिमिलरिटी में आइए, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। इसी प्रकार ग्रेविटेशन लॉ में लगने वाला बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दोनों संबंधों को मिलाते हैं तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इधर दोनों संबंधों को मिलाते हैं तो F प्रोपोर्शनल M1 M2 बटे R स्क्वायर। यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक नियतांक आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यहाँ पर जब हटाते हैं तो F इक्वल टू एक कांस्टेंट आता है G M1 M2 बटे R स्क्वायर। यहाँ पर एक नियतांक है जिसे कहा जाता है एप्सिलॉन नॉट। इस एप्सिलॉन नॉट को निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहा जाता है? एप्सिलॉन नॉट को निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता। यहाँ पर जो नियतांक है G, इस नियतांक को कहा जाता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। ये सिमिलरिटी दोनों में देखने को मिल रही है। दोनों लॉज में क्या